अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। जब से खाना काबा तमीर हुआ है तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने इनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए, फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह अब्राहा और इसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में ऐसे कई वाकयात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और इनको अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह व बर्बाद कर दिया। इसकी एक मिसाल असाफो नैला है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, असाफो नैला असाफ बिन याला और नाइला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनी जरहम के एक मर्दो जन थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फहश लिबास पहन कर घर से निकलती थी और कबीला के नौजवान इसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई इससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द जबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब कभी भी मौका मिलता तो दोनों जना में मशगूल हो जाते। इस तरह यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब इनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो इनके खिलाफ हो गए, जिस वजह से इनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी इस काफिले के साथ हज के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। इन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास भी कोई मौजूद ना था, लिहाजा शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा के अंदर दाखिल हुए और इस तन्हाई के आलम में जना करने लगे। इनके इस खबासत और खाना काबा की बेहुरमती पर जमीन और आसमान कांप उठा, समुंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफाली कर रहे थे तो इसी वक्त इनकी रूहें कब्ज कर ली गई और इनके गोशत के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान इजाबिल्लाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह की मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्मों को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर इन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बने रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सफा के मकाम पर रख दिया। सफा और मरवा दरअसल दो पहाड़ियां हैं जो हरमे काबा के बिल्कुल करीब है। इन्हीं दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरखार बचे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसीलिए जमाने कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब असाफ और नाइला के बुत को सफा और मरवा पर रखा गया तो इनकी सजा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफा और मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा, फिर लोगों ने इन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग इन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इनसे इबरत हासिल करना कम कर दिया और इनकी तज़ीम ज्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आ गया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर इनको मोहब्बत की इलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में इन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी देवता करार पाए। 5वीं सदी तक असाफ और नाइला के इस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो असाफ और नाइला के इस बुत को छूते थे। मैं एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, लिहाजा जब मैं इन बुतों के पास से गुजरा तो इनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको इन बुतों को छूने से मना फरमाया। मैंने अपने दिल में यही कहा कि देखो तो सही छूने से क्या होता है, इसलिए दोबारा इनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा जरा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इसके बाद कभी किसी बुत को मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। एक दिन रजदो हदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे ये पूरा खिता जगमगा उठा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फैज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो आप फतह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने हजरत अली के साथ मिलकर तमाम छोटे और बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये फरमाते जाते कि हक आ गया है और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट ही जाना था, यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफा और मरवा पर तशरीफ ले गए और असाफो नैला के इस बुत को अपने मुकद्दस हाथों से तोड़ डाला। हमने देखा कि असाफो नैला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफा और मरवा पर रखा था, लेकिन शैतान ने इन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो इनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे खाना काबा के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि इनके इस बदफैली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और असाफो नैला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस इतने बड़े दौर में यही कुछ हालात नजर आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का संगीन जुर्म करता है तो लोग इसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। फ्रीडम, आज़ादी, ख्याल और लिबरलिज्म के नाम पर हर तरह की जबासत और बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करके इसकी भरपूर तायद की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराइयों और फितनों से महफूज रखे और शैतान के वसवसों और चालों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। खुदा हाफिज।